तो दोस्तों इलेक्ट्रिक ब्रूडर को असेंबल करके कंप्लीट करके कितने सेकंड में ये 33 डिग्री सेल्सियस जाता है, ये प्रैक्टिकल मैं अपने हाथों से अपने घर पे करके दिखाऊंगा आपको। तो ये कैनोपी जो है मैंने बाजू में रख दिया। कैनोपी वो तवे जैसी रहती जर्मन की। और दूसरा अब मैं खोलने जा रहा हूँ पैकेट ये पैनल बोर्ड का। इसके अंदर सेंसर होता है। आपको लाइट बंद चालू नहीं करना है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा होने से नहीं बचाना है। सीधा आप इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा दें और उसको 33 डिग्री सेल्सियस में सेट कर दें तो वो अपने आप चलेगा। ये फ़ारेनहाइट में रहता है। मैं अभी असेंबल करके कंप्लीट करके आपको और टेम्परेचर मीटर रख के टेस्टिंग करके भी बताऊंगा। तो ब्रूडर के अंदर ये चेन आती है जिससे हमारा ब्रूडर टांगा जाएगा, हैक किया जाएगा। और उसमें 3 स्पोक आते हैं और इस डिज़ाइन के होते हैं कि आप उनको चाहकर भी गलत नहीं लगा सकते। और सेंसर लगा होता है तो हमें बंद चालू करने का कोई मसला नहीं है, वो अपने आप टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो और अब इसके अंदर जो सारी सामग्री वो मैंने निकाल ली और आप ये देख रहे हैं पैनल बोर्ड की केबल मैं अपने हाथ से दिखाने की कोशिश किया हूँ। बहुत हैवी केबल रहती क्योंकि 2000 वाट का लोड है, अंदर उसके सेंसर लगा हुआ है, बंद चालू करने का कोई मसला नहीं है। एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर से आप 500 चूज़े की ब्रूडिंग कर सकते हैं। और लाइट को बंद चालू नहीं करना है, टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं देखना है। एक बार आपने टेम्परेचर मीटर रख दिया नीचे यानी काम आपका हो गया। अपने आप बंद होगा, अपने आप चालू होगा, 33 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखेगा। तो इसको असेंबल करते हैं। जैसे ही चालू करेंगे तो ये लाइट जलेगा और ये रेडियो टाइप की बटन होती है। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो रेडियो में कट जैसी आवाज़ आती है और वो ऑन हो जाता है। पहले के ज़माने में हम जो रेडियो को ऑन करते थे, चालू करते थे और एक कट की आवाज़ आती थी ऐसा। और ये जो अब मैं पैकेट निकाल रहा हूँ ये है ब्रूडर। यही कॉइल है जो लाल होता है, गर्म होता है और टेम्परेचर बढ़ाता है। इसके साथ 2 लगे आते हैं सेरामिक कनेक्टर बोलते हैं उनको, जो करंट को बाईपास नहीं होने देते, करंट नहीं लगने देते। तो ट्रांसपोर्ट में आने में एक कनेक्टर निकल गया था तो मैं इसको लगा रहा हूँ। और थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में आने में गिर जाता है या कंपनी से थोड़ा सा ढीला होता है तो एक स्क्रू रहता है, आप टाइट कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक ब्रूडर लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाता है, जैसे हम 1 दिन से 7 दिन तक 33 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं, अगर 33 के ऊपर गया तो अपने आप कट हो जाएगा। और 33 के नीचे तापमान आता है, टेम्परेचर लो होता है तो अपने आप ऑन हो जाएगा। तो बंद चालू करने का कोई मसला नहीं है। तो इसको असेंबल करना और इसके सेंसर को सेट करना, कहाँ क्या चीज़ रहेगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तब तो ये अपने आप कट ऑफ होगा, ऑन होगा। अगर हमने इसमें चूक कर दी तो फिर हमारा नुकसान होगा। फिर हम सोचेंगे कि वो ऑटोमेटिक बंद चालू हो रहा होगा और वो होगा नहीं। तो ये सेरामिक कनेक्टर जो आते हैं इसको मैंने सेट करके कस दिया है। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जो सामने रखा है ये है ब्रूडर जो लाल होता है। उसके बाद जो साइड में रखें ये स्पोक जिस पर ये टांगा जाएगा। और जो हमारा ब्रूडर कंप्लीट होके टांगा जाएगा वो हैक करेंगे तो ये चेन से। इसमें नट बोल्ट वाशर सब फंसे हुए आते हैं। तब कसना स्टार्ट करते हैं एक एक आइटम को। और ये देखिए ये सेंसर है और ये सेंसर पर पूरी सामग्री जाके इस पर सेट होने वाली है। मैं इसको कसने वाला हूँ, एक एक आइटम लगाते चलता हूँ, आप देखिएगा। ये जो स्पोक आते हैं ये 3 आते हैं। तो आप ऐसा करके एक एक तीनों को फंसा लें और बराबर दूरी में आप इसको लगाएंगे। जब मैं अभी ब्रूडर में फिट करके दिखाता हूँ, मैंने अपने हाथ से किया है दोस्तों, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा चूज़ा आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक ब्रूडर मैंने बुलवाया था, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। SIG कंपनी कर्नाटक से मैंने बुलवाया है और मैं किसी का प्रचार नहीं करता हूँ। ये 2100 रुपये का आया है। आप किसी भी पोल्ट्री शॉप में इलेक्ट्रिक ब्रूडर ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जहाँ हो वहाँ से ले सकते हैं। तो अब ये कॉइल में हमने तीनों स्पोक लगा दिया है और इसको अब हम फिट करेंगे इस पे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कनेक्टर कहाँ है, ये होल में, वहीं से वायर जाएंगे। जब अंदर से हम वायर निकालेंगे तो ये दोनों कनेक्टर में जाएंगे। ये जब लगेगा पैनल बोर्ड तो वायर उसी के अंदर से आएंगे। तो यहाँ पर हम तीनों, नीचे की तरफ चेन रहती हैं जिससे टांगना है, तो नीचे की तरफ से चेन का बोल्ट डालना है और ऊपर की तरफ से हमें वाशर डाल के और नट कसना है। तो ये है चेन।
चेन में हम नीचे की तरफ से बोल्ट डालते जाएंगे और कसते जाएंगे। तो ये तीनों चेन में नट बोल्ट वाशर सब लगे हुए आते हैं। सिर्फ हमें समझना ये है कि कहाँ कौन सी चीज़ रहेगी। और सबसे मुख्य चीज़ है सेंसर। सेंसर की एक छोटी सी राड है, उसका भी छेद है, मैं अभी बताऊंगा आपको। और फिर चालू करके भी दिखाऊंगा और कितनी देर में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान जाता है। टाइमर लगा के ब्रूडर के नीचे हम उसको चालू करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, तभी हम मानेंगे कि भाई हाँ ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। तो ये जो तीनों स्पोक हैं इनको बारी बारी से हम कसेंगे नीचे की तरफ। इसी में चेन भी होती है और इसी में ये ब्रूडर भी टंगा होता है, जो कॉइल है, जो लाल होता है, गर्म होता है। एक ही बोल्ट में दोनों चीज़ें टंगी होती हैं। तो जब हम इसको पलटाएंगे लगाने की मुद्रा में, जहाँ हम टांगेंगे तो चेन ऊपर आ जाएंगी। अभी नीचे की तरफ है क्योंकि हमने कैनोपी को पलटा के रखा है कसने के लिए। तो नीचे से हम बोल्ट डालते हैं, फिर वाशर, उसके बाद एक नट रहता है 8 नंबर, इसको टाइट करते हैं। तो बारी बारी से हमें तीनों जो स्पोक हैं इनके नट बोल्ट टाइट कर देना है। ये बराबर बराबर दूरी में इनके सुराख रहते हैं, छिद्र रहते हैं, वहाँ पर आपको सेट करना है। तीनों नट कसने के बाद हमारा ब्रूडर भी टंग जाएगा और चैन भी टंग जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही में कसे हुए रहते हैं। इस तरफ चैन होती है, उसी में चैन का नट है और उसी में ये ब्रूडर है, कॉइल, जिसको हमें टांगना है। उसके बाद पैनल बोल्ट को हमें देखना है सेट करके, और उसी में सेंसर होता है। उस सेंसर का छेद अलग होता है, वो मैं अभी बताऊंगा करके, चालू करके भी देखेंगे। तो इसको हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो उस समय आप देखिएगा कि कितनी देर में ये 33 डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन करता है। तो सबसे मुख्य चीज़ है इसका सेंसर और पैनल बोर्ड की फिटिंग। जब हमने देखी, अब इसको फिट किया है, तो सामने जो सिरेमिक कनेक्टर हैं, जहाँ से वायर अंदर आएगा वहाँ पर, और वो वायर भी बहुत मजबूत होते हैं। वो जो वायर होते हैं वो फाइबर ग्लास वायर होते हैं। अगर ब्रूडर हमारा 33 डिग्री सेल्सियस में रात भर भी चल रहा है, 12 घंटे भी चल रहा है, ठंड के दिन में ज़्यादा भी 14 घंटे भी चलता है, तो भी वो वायर पिघलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। ये कमाल की चीज़ उसमें होती है। तो किसी भी चीज़ को जब बनाया जाता है तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। अब ये तीनों नट कसने के बाद फिर हमें आखिरी में अब उसको पैनल बोर्ड को कस के और सेंसर लगा के कनेक्शन करना है। तो आप इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक ब्रूडर खरीदेंगे तो इसी तरीके से आप उसको असेंबल करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट्स में आता है, अलग अलग कल पुर्जे इसके आते हैं, इसको हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि किस तरीके से करना है। और अगर एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर हो गया, चिक गार्ड लगा के अगर आपने 500 बच्चे छोड़ दिए तो आराम से, ये देखिएगा कि यहाँ से 2 वायर निकलेंगे और कनेक्टर में जाएंगे। तो अब हम पैनल बोर्ड फिट करते हैं, और पैनल बोर्ड फिट करने के बाद हमें कनेक्शन करना है, और कनेक्शन करके चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो ये चैन भी लग गई हैं और नीचे हमारा कॉइल भी लग गया है और चैन भी लग गई है। दोनों चीज़ें 3 नट में कस जाती हैं। उसके बाद अब आती है बारी पैनल बोर्ड की, जो मुख्य भाग है। यही कमाल की चीज़ है जो कट करती है। तो इसमें नट बोल्ट दोनों तरफ लगे हुए आते हैं, तो हमें वो खोलना होता है। वो खोल के हम रखेंगे और इसको कैनोपी में कसना है। तो अब पैनल बोर्ड और कैनोपी को हमें जोड़ना है और कनेक्शन करना है। तो कैसे करना है, इसके भी नट बोल्ट, स्क्रू, वायर सब हम निकाल के बाजू में रखेंगे और उसके बाद फिर वहीं कसेंगे। यहाँ पर आके ही हमें चूक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर सेंसर है, सेंसर का अलग सिस्टम है। तो ये जो वायर हैं, ये ब्रूडर में अब हमने दोनों को डाल दिए। ये बहुत मजबूत वायर होते हैं, फाइबर ग्लास वायर हैं, ये पिघलते नहीं। और ये है सेंसर, जिसमें मैं उंगली रखा हूँ, ये अंदर जाना चाहिए। ये अंदर जाएगा तो नीचे के तरफ जो कॉइल है गर्म होगा, यही सेंसर पकड़ेगा कि कितना टेम्परेचर है, कब कट करना है, कब चालू करना है, वो करेगा। तो ये मैंने पैनल बोर्ड को लगा लिया है। और सेंसर का अलग सुराख होता है। सेंसर एक रॉड जैसा होता है स्टील का, उसको अंदर के तरफ डाल देते हैं, वो सुराख होता है। तो वहाँ आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सेंसर जाएगा। अच्छी तरह हमें सारे नट बोल्ट टाइट कर लेना है, क्योंकि बार बार तो हमें खोलना नहीं है, लगाना नहीं है। एक बार जो फिट हो गया सो हो गया। तो दोनों तरफ जो नट बोल्ट आए हैं पैनल बोर्ड के, इनको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लिया है। उसके बाद मैं ये पलटाता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ आपको कि सेंसर कहाँ निकला है।
ये है सेंसर, स्टील की रॉड जैसा है, यही पकड़ेगा। और ये दोनों तरफ स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये सेंसर जो है रॉड जैसा निकला है स्टील का, ये सेंसर है और यही पकड़ेगा, यही बताएगा कि 33 के ऊपर जा रहा है तो इसको बंद करना है और 33 के नीचे जा रहा है तो इसको चालू करना है, यानी बंद चालू करने का काम सेंसर का है। अब ये जो दो वायर हैं, कौन सा वायर कहाँ रहेगा इससे कोई मतलब नहीं है। राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अलट पलट के भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वाइट वाले वायर हमें दोनों कनेक्टर पे लगाना, सेरामिक कनेक्टर जो करंट को बाईपास नहीं होने देते हैं, ये चीनी मिट्टी के रहते हैं। तो ये कैनोपी जो है हमारा तवा है जर्मन का, इसमें करंट कहीं से भी नहीं पहुंचता है। चारों स्क्रू में एक बार और चेक कर लेंगे कोई ढीला तो नहीं है, उसके बाद हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है। अब सबसे ऊपर क्या लगा हुआ है, ये कॉइल है, ये कनेक्टर है, ये फाइबर ग्लास वायर हैं, ये दोनों वायर हो गए, ये हो गया सेंसर, और ये दोनों नट ये लगे हुए हैं जो पैनल बोर्ड को टांगे हुए हैं। अब हम इसको 2 फीट की हाइट में टांगेंगे, नीचे टेम्परेचर मीटर रखेंगे, टाइमर देखेंगे, टाइमर मोबाइल से स्टार्ट करके। यहीं पर हमारा बाजू में बिजली का बोर्ड है, तो मैंने ये पाइप बांध के रखा है और ये बाजू में बिजली का बोर्ड है, यहाँ से हम करंट देने वाले हैं। तो इसको टांग के और हम टेस्ट करने वाले हैं। नीचे रखेंगे टेम्परेचर मीटर और मोबाइल से टाइमर, तो टाइमर से हम टेस्ट करेंगे कि कितनी देर में यह कितना टेम्परेचर पकड़ता है। तो ये मैंने बटन स्टार्ट की और यहाँ आ गया, तो ये रेडियो टाइप की बटन होती है, कट से आवाज़ आती है और वो बल्ब जलता है। तो इसको ऑन करेंगे तो 50 पे ऑन होगा, ये हो गया अब चालू। उसके बाद मैंने इसको किया था, पहली बार देखिएगा आप, मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 50 में स्टार्ट होता है, तो फिर मैंने इसको 100 में कर दिया। 100 मतलब फ़ारेनहाइट पे है, जैसे हम दोनों तरफ से डिग्री सेल्सियस में देखते हैं, फ़ारेनहाइट पे देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट में अगर हम 100 पे रखते हैं तो 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। तो अब ही टेम्परेचर है 26.9, टाइमर स्टार्ट हो गया है मोबाइल से और ये चल रहा है आपके सामने सेकंड। तो कितनी देर में कितना टेम्परेचर आता है, 26.9 याद रखिएगा। हमने स्टार्ट किया है, टाइमर सामने चल रहा है, बिना कट किए वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी देर में यह कितना टेम्परेचर पकड़ता है। तो जैसे ही हम ब्रूडर स्टार्ट करते हैं तो हमने ये देखा कि 26.9 से हमने स्टार्ट किया है, तो कॉइल अभी हल्का सा लाल भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसको कितने सेकंड हुए हैं अभी बिना कट किए देखेंगे, 35 सेकंड हुए। तो 35 सेकंड में 2000 वाट का कॉइल तो अभी लाल होने वाला नहीं है। और टेम्परेचर कितनी देर में बढ़ता है यह भी देखेंगे, 33 डिग्री सेल्सियस तापमान आने में कितनी देर लगती है। टाइमर स्टार्ट है, मोबाइल पे मैंने टाइमर चला दिया है और साइड में रखा हुआ है टेम्परेचर मीटर जो हम पोल्ट्री में यूज़ करते हैं। यही टेम्परेचर मीटर रखकर हम ब्रूडर के नीचे चिक्स के पास टेम्परेचर मीटर रखते हैं, ब्रूडर 1 से 1.5 फीट ऊपर टांगते हैं। तो अब 26.9 से 27 गया है, 1 मिनट 9 सेकंड हो गए हैं। अब ये बढ़ना स्टार्ट होगा। अब मैंने यहाँ देखा कि ये लाल हुआ क्या, नहीं तो हल्का सा लालपन आया, देखिएगा। उसके बाद मैंने ये भी चेक किया कि भैया कितनी देर में यह और गर्म होता है। 27.1 हो गया, 1 मिनट 27 सेकंड में। उसके बाद मैंने फिर ये देखा कि बिल्कुल ब्रूडर के नीचे नहीं था ये, तो थोड़ा सा मैंने और खसकाने की कोशिश की है। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने और ब्रूडर के नीचे कब खसकाया और कितनी देर में ये टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस आने में कितना समय लगता है। तो अभी 1 मिनट 47 सेकंड हो गए हैं, 27.3 टेम्परेचर हो गया है। हमें टेम्परेचर बनाना है 33 डिग्री सेल्सियस और मैंने फ़ारेनहाइट पे उसको 100 पे सेट किया है। उसके बाद मैं 150 पे भी करूंगा ब्रूडर को, अभी 100 पे है, बिना वीडियो कट किए मैंने बनाया हुआ है। तो अभी 2 मिनट 7, 8, 9 सेकंड हो गए हैं, 27.8 टेम्परेचर है। और अब कॉइल देख लेते हैं, हाँ अब आने लगा ये, अब असली रंग में अपना काम करना स्टार्ट करने लगा है। मगर ये थोड़ा सा नीचे नहीं था, तो जस्ट मुझे नीचे भी रखना था, थोड़ा सा साइड में था, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा था। तो मुझे टेम्परेचर मीटर में भी लाइट देना था, मोबाइल में भी देना था, रिफ्लेक्शन ऊपर जो बल्ब लगे हुए दीवार में उसका आ रहा था, उस कारण से भी दिक्कत हो रही थी। और वीडियो बच्चे बना रहे थे, मैंने अभी आपने देखा कि मेरे दोनों हाथ में असेंबल करने में लगे हुए थे।
तो मैं फ्री नहीं था, तो बच्चों के साथ हो सकता तो रात का वीडियो है और बच्चों ने बनाए तो त्रुटि भी हो जाए, तो भैया समझ लीजिएगा। क्योंकि बच्चों ने बनाया है तो 2 मिनट 58-59 और ये 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट में टेम्परेचर हमारा गया है 28.7, जबकि हमें चाहिए 33 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम देखते हैं इसको और थोड़ा सा आगे खसका के, या हम 150 में करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट नीचे, ब्रूडर के नीचे मैंने खसकाया है, बिना कट किए दिखा रहा हूँ दोस्तों। शायद वीडियो की क्वालिटी अच्छा ना आए, रात का वीडियो कमरे का है और जो ऊपर बल्ब लगे हैं उसका रिफ्लेक्शन भी मोबाइल में आ रहा है। 3 मिनट 30 सेकंड हो गए, 29.3 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया है। ये इलेक्ट्रिक ब्रूडर का कमाल है दोस्तों। लगभग 5 मिनट में हम 33 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें टेम्परेचर देखने की ज़रूरत नहीं है। 500 चूज़ों में एक लटका दो 1.5-2 फीट ऊपर और भूल जाओ कि 33 रखना। एक बार सेट बस कर दो कि भैया कितने में ये रहेगा, उसके बाद कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब 29.8 हो गया है और समय 3 और ये 4 मिनट हो गए भैया। अब आ गया 30.1। अब मैं कर देता हूँ इसको 150 में, तो ये आ गया 150। 150 में जो लाइन है यहाँ पर, यहीं बाजू में स्टील में एक छोटा सा निशान है, इससे मिलाना होता है। अब 150 में देखिएगा कि कितनी फुर्ती से यह कितना कम समय लेकर ये लाल होता है। 150 के बाद तो दोस्तों इतनी तेज़ी से गर्म होना स्टार्ट हुआ और टेम्परेचर भी बढ़ना चालू हुआ, क्योंकि हमें थोड़ा सा और मैंने आगे खिसकाया। 31.0 ही है और 4 मिनट 40 सेकंड हो चुके हैं। तो ये प्रैक्टिकल मुझे करना था बिल्कुल लाइव, अपने कमरे में, अपने घर में, अपने हाथ से असेंबल करके इलेक्ट्रिक ब्रूडर कितनी देर में कितना और 33 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है ये भी देखते हैं। तो 31.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया है। 4 मिनट 57, 58, 59 और ये 5वां मिनट स्टार्ट हो गया। 31.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बिना कट किए वीडियो मैंने बनाया है। अब देखिए रात का वीडियो है, समझ लेना भैया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 32 डिग्री सेल्सियस आ गया और ये 5 मिनट 15 सेकंड 16, 17 हो गया। अब हमें 33 तक देखना है कि कितनी देर में, क्योंकि मैंने ऊपर उसको 150 फ़ारेनहाइट पे रखा हुआ है 150 पे, तो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो 32.3 डिग्री सेल्सियस तापमान, 5 मिनट 32 सेकंड हो गए हैं। इसको 33 तक देखते हैं कितने समय में जाता है। 33 के बाद हमें पलट के नहीं देखना। अगर 500 बच्चे पे हमने 1 लगा दिया तो अब लगभग ये 5.25 मिनट हो गया भैया। 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया है। मतलब 5 मिनट से 6 मिनट लगेंगे मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये 6 मिनट में 4 सेकंड बाकी थे और 33 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। 150 में ये था। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये वायर गया है मेरे बोर्ड में और मैंने ये किया इसको ऑफ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मगर प्रैक्टिकल करके देखना था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लें। इसी तरीके के नए नए प्रैक्टिकल वाले वीडियो हमेशा मैं लाते रहता हूं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।